नमस्ते आप सभी को। आज इस क्लिप के माध्यम से मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि परशुराम जी कर्ण के वध से कुछ समय पहले उसके नींद में, उसके सपने में आके एक बात बताते हैं कि हे कर्ण, तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। तुम सैक्रिफाइस करते हो, तुम चैरिटी करते हो, तुम लोगों को दान देते हो, तुम उसके लिए प्रसिद्ध हो। तुम मुझसे एक दिन का वरदान मत मांगो कि तुम्हें मेरा एक दिन का श्राप ना मिले। तुम तो मेरे श्राप को स्वीकार करके वीर गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हें जीत के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। पर अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें लोग याद रखेंगे, तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम अपना जीवन भी एक तरह से दान दे रहे हो। अब कर्ण ने जीवन को कैसे दान दे दिया? आप सबको पता होगा कि इंद्रदेव जब कर्ण के पास आए थे तो कर्ण ने वचन दे रखा था कि मेरे पास कोई भी आता है, खासकर सूर्योदय के समय, जब मैं सूर्य भगवान की प्रार्थना कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको मांगी हुई चीज़ खाली हाथ लौटा के नहीं दूंगा, मैं उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। और इंद्रदेव कुंडल और कवच मांग लेते हैं कर्ण से, तो कर्ण इस पे मना नहीं करता और हंसी खुशी इंद्रदेव को कुंडल और कवच दे देता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कलयुग में कुंडल और कवच अगर आपके शरीर का हिस्सा, तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ जो आपको बिलोंग करती है। नेचुरल सी बात है कि कर्ण के पास उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका कुंडल और कवच था, वो उसने दान करा। इसका मतलब ये है कि अमर होने का एक तरीका या फिर प्रसिद्ध होने का तरीका, जिससे लोग आपका वाहवाकार करें या फिर लोग आपको याद करें हमेशा आपके जाने के बाद भी, और साथ ही साथ आपको कोई तकलीफ ना आए, उसका ये ज़रिया है, और वो है प्रॉपर्टी का दान करना। बट आज के टाइम पे कलयुग में प्रॉपर्टी का दान कौन करता है? ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है, राइट? बट अगर आज कलयुग के टाइम पे इस चीज़ को ट्रांसलेट करा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी यानी आपकी इनकम, आप जो भी कमाते हैं, आपकी इनकम को हम शनि से देखते हैं, क्योंकि शनि कुंडली में 11वें भाव को, इनकम के भाव को रिप्रेजेंट करता है, उसको ओन करता है। तो अपनी इनकम का एक हिस्सा अगर आप दान करते रहें तो कर्ण की तरह ही आप अपनी प्रॉपर्टी का दान कर रहे हैं। बट ये जो दान है ये वन टाइम नहीं है, ये अगर परपेचुअल चलेगा यानी चलता रहे, आप अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दान करते रहेंगे, तो इससे आपका शनि इतना बली हो जाएगा कि आपका नाम होगा, आपके कर्म अच्छे रहेंगे। और शनि दुख का, बीमारी का कारक होता है। तो इस दान से, जो कि आप अपनी इनकम के एक हिस्से को दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद के लिए या फिर लोगों के लिए, भगवान के बनाए क्रिएचर्स, उनके पशु पक्षी जानवर, इंसान के लिए अगर आप दान करते हैं, तो शनि से कनेक्टेड आपको दिक्कतें, जो कि बीमारी है और दुख तकलीफ है, रुकावट है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो आना बंद हो जाएगी। तो कर्ण के इस क्लिप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका और उसके बैड इफेक्ट्स को नलिफाई करने का तरीका एक ये है कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा समाज सेवा में ज़रूर लगाएं और उसका कर्ण की तरह आप दान करते रहें। हो सकता है आपको भी कर्ण की तरह अमर बनने का मौका मिले, और आपके होते होते ही, आपके जाने के बाद नहीं, आपके होते होते ही आपको दुनिया याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।